हमारे साथ अब बाजार पर आगे की रणनीति बताने के लिए प्रभुदास लेदर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या कहेंगे, लाइफ टाइम हाई पर फिर से लौटे हम 8 सितंबर के बाद। क्या करेक्शन पूरा करके भारतीय बाजार यहां से भी बड़ी उछाल के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं? ये कहना चाहिए कि करेक्शन पूरा हो गया या फिर अब भी रुक रुक कर चलेंगे? अनिल जी, जिस तरह से माहौल है उसमें जैसे पहले से हम कह रहे हैं कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है। ये मार्केट में आपको इन्वेस्टेड रहना ही है। ये मार्केट एक चैनल, अपवर्ड चैनल बना चुका है और वो चैनल में शायद थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड। और ये भी ऐसे ही रहेगा कि शायद प्राइसेस एंड द वैल्यूएशंस विल बी अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। ये शायद अगले 2-3 साल में ऐसे ही यही टाइप का पैटर्न बना रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इट विल डिसरप्ट और चेंज द व्यू। ओवरऑल जिस तरह से है ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो बहुत हेल्दी माना जाएगा, बट चैनल इज गोइंग टू रिमेन अपवर्ड। शायद मार्च तक 8500 to 700 हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। ओके, तो अच्छी खासी और भी बढ़त आने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में दिलीप जी, क्वालिटी स्टॉक्स की बात करें जहां पर अब पैसा लगा लेना चाहिए। आज के टॉप ट्रेड में आईडीएफसी है एंड स्टॉक 3.5% तक के गेंस दिखा रहा है। नंबर्स ऑफ कोर्स हमने देखे हैं, लेकिन जो कंपनी ने कहा है कि फाइनेंस अंडरटेकिंग डीमर्ज होगी आईडीएफसी बैंक में, ऑफ कोर्स एक शेयर इशू किया जाएगा उस एंटिटी का भी हर एक शेयर पर जो कंपनी के शेयरधारकों के पास इस समय है। कितना बड़ा ट्रिगर है ये एंड गोइंग फॉरवर्ड आईडीएफसी फिर किस तरह का रिटर्न दे सकता है किसी लॉन्ग टर्म निवेशक को? हर्षदा, ऐसा लग रहा है कि आईडीएफसी ने है ना एक की जो डीमर्जर जो किया है उससे काफी अच्छी क्लैरिटी दे दी, क्योंकि अगर आप बैंक बन जाएंगे तो परसेप्शन यही था कि आरओए और आरओईज दोनों अगले 2-3 साल तक बहुत म्यूटेड रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बैंक को कैपिटलाइज करना होता है वो सब उस हिसाब से दिस वुड हैव रिमेन सप्रेस्ड। लेकिन बाय डूइंग डीमर्जर ये एक जो फियर था, एप्रीहेंशन था, वो काफी दूर हो गया है। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी कोर आईडीएफसी है और फिर जो बैंक है उसका सम ऑफ पार्ट्स जिस तरह से ग्रेजुअली प्ले में आ जाएगा, उस हिसाब से लग रहा है कि 175-180 का टारगेट लग रहा है इट इज वेरी मच पॉसिबल ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ये एक आईडीएफसी यहां से भी एक बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है लेने में। वैसे भी इट हैज गॉट अ गुड पेडिग्री। आईडीएफसी आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक राय आपसे बैंकिंग शेयरों पर लेना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जिस तरह की लीडरशिप हमने अक्टूबर की सीरीज में बैंक से आती हुई देखी, 9.5% बैंक निफ्टी चला है, क्या अब भी यहाँ पर स्टीम बाकी है या फिर अब बैंकिंग शेयरों में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा? और अगर खरीदारी करने के लेवल्स अब भी ठीक है तो कहाँ तेजी करेंगे आप? देखिए, हमने जरा पहले हमारी सोच ये थी कि शायद इस क्वार्टर या मैक्सिमम नेक्स्ट क्वार्टर तक प्राइवेट बैंक्स की लीडरशिप रहेगी। और सबसे पहले तो बैंक्स तो ऑफ कोर्स बहुत ठीक करेंगे। बैंक्स जो 25% निफ्टी का जो कंपोनेंट है वेटेज वाइज, वो शायद ठीक ही रहेगा और उसका डायरेक्शन भी नॉर्थवर्ड ही रहेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन विद इन द बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो शायद और एक क्वार्टर तक शायद लीडरशिप मेंटेन करेंगे। लेकिन जिस तरह से पीएसयू बैंक में गवर्नमेंट बदलाव लाना चाहती है, वहां से ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा मैनेजमेंट इश्यू के ऊपर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ गया और वैसा लग रहा है आज आएगा, तो लग रहा है कि शायद ये पीएसयू बैंक्स यहां से लेने जैसे बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक हो जाएगी, मैनेजमेंट का मतलब जो परसेप्शन है उसकी क्वालिटी ठीक हो जाएगी, तो शायद एक बार उसका री रेटिंग हो जाएगा। तो पीएसयू बैंक्स पे जरूर नजर रखना चाहिए एंड ओवरऑल बैंकिंग विल स्टिल कंटिन्यू टू लीड द मार्केट्स। ओके, पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर एक लीडरशिप आने की संभावना, लेकिन आईटी शेयरों से जो लीडरशिप आती दिख रही है ऑफ लेट, दिलीप जी, क्या आपको लगता है यहाँ अब भी खरीदारी के मौके, और खासतौर से मिड कैप आईटी शेयर अगर आपको कुछ पसंद है? तो जब से ये QE3 का जो फेजिंग ऑफ हो गया है,
तो शायद द रेशियो ऑफ ओपिनियन ऐसे बन रहा है कि शायद डॉलर मजबूती की तरफ जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि शायद 63-64 अगर रुपये हो जाए डॉलर के मुकाबले तो कोई नई बात नहीं है। तो ये एक अच्छा टेलविंड देगा आईटी कंपनीज को। और अगर यूएस इज ग्रोइंग एट 3.5% फॉर दिस क्वार्टर, मतलब द गुड एटमॉस्फेयर, द गुड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एक ऑप्टिमिज्म बना रहेगा कि आईटी कंपनीज विल आल्सो रीजनेबली डू वेरी वेल। तो ऐसा लग रहा है कि फ्रंट लाइन आईटीज विल स्टिल बी द पिक ऑफ द चॉइस। लेकिन जहां तक मिड कैप आईटीज का क्वेश्चन है, मुझे लगता है केपीआईटी लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। मुझे एम्फेसिस भी काफी ठीक लग रहा है, और माइंडट्री पे ध्यान देना चाहिए। 3 मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जहां पर रिटर्न्स कैन बी वेरी गुड। आई वुड आल्सो इंक्लूड ज्योमेट्रिक इन दिस। ओके, तो ये राय आती है आईटी शेयरों पर जहां पर खरीदारी का मौका अब भी नजर आता है। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज यहाँ पर बाजार के लाइफ टाइम हाई पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिर से बाजारों में एक और नया हाई बनता